मुसलमानों का रहेगा। ऐसी जो आपत्तिजनक अलग अलग उन्होंने भाषण दिए हैं, जिससे हमारा मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया। हमारी भावनाएं दुखी है, भावनाएं दुखी नहीं बल्कि हमको पसमानदा कह के हमारे को और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक मानसिक प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की है। इसके लिए आज हम उनका जाहिर निषेध भी करते हैं और हम आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, चुनाव आयुक्त से ये डिमांड करते हैं कि इसी हमारे जो निवेदन पर दस्तखत है उसी को आप FIR करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कोई दूसरा राजकीय व्यक्ति इस तरह से कोई संभाषण नहीं करेगा। इसलिए आज हम जलगांव वासियों ने ये निवेदन माननीय जिलाधिकारी के प्रतिनिधि RDC सोपान कासर साहब को सौंपा है। धन्यवाद। हाल ही में भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके की भाषा एक चुनावी रैली में की है, मैं समझता हूँ कि उनको या उनकी पार्टी को सबका साथ सबका विकास ये स्लोगन बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस देश में बहुत सारे जाति मज़हब के लोग रहते और जब हमारे पंतप्रधान हर जगह बोलते हैं कि मोदी सरकार यानी सबका साथ और सबका विकास, आज इसका उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरा, चुनाव के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। देश हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, देश का विकास हमारी प्राथमिकता होना चाहिए, देश का संरक्षण हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर मोदी जी के भाषण का पूरा सारांश देखा जाएगा तो कहीं पर भी देश की प्राथमिकता नज़र नहीं आती। एक विशेष तबके को, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज और माइनॉरिटी को एक तरीके से टारगेट करके बहुसंख्य लोगों के मतदान को हासिल करना, ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। उनको अपनी सत्ता खसकती हुई नज़र आ रही है, इस वजह से इस तरीके की बयानबाजी चल रही है, जिसकी नोंद इलेक्शन कमीशन ने लेना चाहिए। आज हमने हमारे निवेदन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन का ध्यान इस तरफ राग़िब कराया है और हमको उम्मीद है कि इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। मी ॲडव्होकेट अवैध शेख, जळगावहून आज आम्ही कासर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे, ज्यामध्ये आम्ही उल्लेख केलेला आहे 21 एप्रिलच्या दिवशी राजस्थानच्या एका गावामध्ये पंतप्रधानांनी जी अपेक्षित भाषणामध्ये घोषणा केलेली आहे त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करीत आहे आणि साहेबांशी हा निवेदनामध्ये आम्ही हे सादर केलेले आहेत की ज्या इलेक्शन जिंकण्याच्या आधारावरती कोणत्याही एका विशेष समाजाला टार्गेट केला जात आहे, हा एक चुकीचा आहे। कायद्यातील यावरती कडक कारवाई करून साहेबांना आम्ही निवेदनात म्हटलेले आहे की अशी घोण अपेक्षित शब्दांचा उपयोग करू नये और त्यांच्यावरती विशेष कारवाई करावी। धन्यवाद। इतनी निचली भाषा पर आए, हमें शर्म आती है ऐसे व्यक्ति पे जो देश के हर नागरिक को, देश का एक नागरिक है और उसे हिंदू मुस्लिम करके ही वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इनकी जो घोषणा दी, विकास कहाँ गया? विकास की राजनीति क्यों भूल गए? 10 सालों में 15 लाख आने वाले थे हर एक के खाते में, कहाँ गए 15 लाख रुपए? नौकरी, शिक्षण, रोजगार, और ये काला धन लाने वाले थे। काला धन के ऊपर बात ही नहीं होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? और इन्हें ये मुद्दा मुस्लिम के अलावा इन्हें इलेक्शन जीतना ही नहीं आता क्या? हमारा इनको विरोध है और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं कि देश के पंतप्रधान सांप्रदायिकता की भाषा करने लगे। देश में तो वोटिंग या चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले एक पंतप्रधान के मुंह से ये जो भाषा शोभा नहीं देती, जिन्होंने एक सांप्रदायिकता फैलाने की जो कोशिश की है सिर्फ जीतने के लिए, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं।